आज मुझे तुम्हारी पीड़ा के सिवा कोई भय नहीं लग रहा है कृष्ण। अब तुम जो चाहे वो करो कृष्ण, मैं नहीं रुकूंगी। अब श्री कृष्ण क्या करेंगे? क्या देवी राधा से उनकी समस्त शक्तियां छीन जाएंगी? अपना सुदर्शन चक्र चलाओ कृष्ण, रुक क्यों गए? इस सुदर्शन चक्र का आवाहन तुम पर प्रहार करने के लिए नहीं किया है राधे, बस एक घोषणा करनी थी, एक शपथ लेनी थी कि आज के पश्चात मैं सुदर्शन चक्र का उपयोग कभी नहीं करूंगा। आज मैं सुदर्शन चक्र को, मेरी समस्त दिव्य शक्तियों को त्यागता त्यागता त्यागता। इसका अर्थ ये कि जब तक कृष्ण पृथ्वी पर है उसके पास कोई शक्ति नहीं होगी। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी शक्तियों से तुम संसार का विनाश करोगी, तो इसका अर्थ ये है कि उस विनाश को मैं भी सहूंगा राधे। यदि इस कर्म चक्र का अंत तुम करोगे तो मेरे कर्म चक्र का अंत भी तुम कर दोगे। यदि अब भी विनाश करना चाहती हो तो कर देना। नहीं नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत करना चाहती थी, तुम्हारा नहीं। और मेरी इस पीड़ा का अंत होना असंभव है राधे। मेरा प्रारब्ध है, मुझे उसका सामना करना होगा। अब इस बात को स्वीकार कर भी लो। क्यों कृष्ण, क्यों तुमने अपनी शक्तियों को ना प्रयोग करने की शपथ ली? और कोई विकल्प नहीं था राधे। मैं नहीं चाहता तुम्हारी शक्ति पे कभी कोई संकट आए। ये मेरा कर्म चक्र है जिसका निर्माण मैंने किया है। अपने कर्मों का फल मुझे ही भोगना है, उससे मैं भाग नहीं सकता, ना इसे टाल सकता हूँ, ना इसका अंत कर सकता। आज तुम्हें रोकने के लिए अपनी शक्ति का परित्याग करना आवश्यक था राधे। यदि ऐसा मैं नहीं करता तो कुछ शेष नहीं रहता, ना यह संसार, ना तुम, ना हमारा प्रेम। कृष्ण, तुमने मेरे लिए, मेरा क्रोध शांत करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों को त्याग दिया। तुमने कहा है कि कर्म चक्र तुमने आरंभ किया है, उन समस्त कर्मों का वहन भी तुम करोगे, ये तुम्हारा दायित्व है। किंतु यदि ये राधा कृष्ण की यात्रा है तो इसमें कृष्ण के साथ राधा का भी तो कोई दायित्व होगा ना। बिना राधा के ये यात्रा, ये कृष्ण अपूर्ण है। तुम्हारे त्याग से ही हमारा ये प्रेम इतना महान बना है। और वैसे ही आज भी तुम्हें एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। आज तुम्हें अपनी समस्त शक्तियों को त्यागना होगा मेरे लिए, संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए। बताओ राधे, क्या तुम अपनी शक्तियां त्यागने के लिए सज्ज हो? पिछले 100 वर्षों से
बिना शक्तियों के मैं इस मनुष्य रूप में थी, और इस रूप में प्रेम में हमें अत्यंत वृद्धि भी मिली है। किंतु ऐसी शक्तियों का क्या लाभ कृष्ण, जो मुझे तुमसे ही दूर कर दे? क्या लाभ ऐसी शक्तियों का जो तुम्हारी पीड़ा भी कम नहीं कर सकी? कृष्ण, मैं आज तुम्हें एक वचन देती हूँ कि जिस प्रकार तुम इस धरा पर अपना जीवन व्यतीत करोगे, उसी प्रकार मैं भी अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तुम्हारे साथ रहकर जितने भी संकट आएंगे, बिना दैवीय शक्तियों का तुम्हारे साथ मिलकर सामना करूंगी। तुमने ये जो वचन दिया है, यही सबसे बड़ा बलिदान है राधे। इसमें बलिदान कैसा? ये तो प्रेम है ना। तुम ही तो चाहते थे ना कृष्ण कि तुम्हारी राधा तुम्हें पूर्व की भांति अनंत तक प्रेम करे। यही चाहते थे ना तुम कि तुम राधा को दिया अंतिम वचन पूर्ण कर सको, कि राधा तुम्हें सदैव से भी दुगना प्रेम करे। नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे नेत्रों में देखती हूँ, मुझे तुम्हारा अंत दिखता है, कृष्ण का अंत दिखता है। इसलिए मैं कृष्ण के साथ तो रह सकती हूँ, किंतु मैं कृष्ण प्रेम से जितना दूर रहूं, उतना मेरे लिए अच्छा होगा। राधा, विचित्र बात है, कृष्ण की पीड़ा, कृष्ण के घाव राधा के प्रेम से भरते, और आज राधा कृष्ण का दुख, उसकी पीड़ा, उसका घाव राधा देख नहीं पाए। ये आज तक प्रथम बार हुआ है। पता नहीं ये समय और क्या क्या दिखाने वाला है। उचित समय पर आए हो साम। तुम्हारे लिए एक सुखद समाचार है। राधा और कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का त्याग कर दिया है। अरे वाह गुरुदेव, तब तो फिर पिता श्रीकांत और भी सरल हो जाएगा ना। अब मैं कृष्ण को पराजित कर अपना प्रतिशोध पूर्ण करूंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हें प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का अंत करना है साम। मैं कृष्ण का सर्वस्व छीनकर अपना प्रतिशोध जब पूर्ण कर लूंगा, तब मैं कृष्ण का अंत करूंगा। कब से मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी गुरुदेव। आप चिंता ना करें, भ्राता प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का अंत कैसे करना है, इसके विषय में मैं पहले से ही योजना बना चुका हूं। किंतु तुम्हें सतर्क रहना होगा साम। द्वारिका में किसी को भी इस विषय में ज्ञात नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, आप चिंता न करें। अब तो द्वारका का राज सिंहासन और पिताश्री का अंत निश्चित है। अब मैं एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर दूंगा
जिससे कि समस्त यदुवंश पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा और फिर पिताश्री को दूसरों से ही नहीं अपितु अपनों से भी युद्ध करना पड़ेगा। राधा, इतनी रात्रि में तुम रसोई में क्या कर रही हो? वो कृष्ण की उंगली पर घाव लग गया था तो उसके लिए लेप बना रही थी। लाओ मैं कुछ सहायता कर देती हूँ। नहीं रेवती, कृष्ण मेरे कारण आहत हुआ है, इसलिए उपचार भी मैं ही करूंगी। चाहे शरीर पर चोट लगे या हृदय पर, मेरा जीवन ही उसकी रक्षा करना है। धन्य हो तुम राधा। लाओ कृष्ण, अपना हाथ दो। कितना रक्त बह रहा है और तुमने मुख से आह तक नहीं निकली। भूल मुझसे हुई है जो मैंने यही सोचा कि मेरी राधा मेरे लिए नहीं आएगी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी। मात्र तुम्हारे स्पर्श से मेरे घाव भर रहे हैं राधे। ऐसा लग रहा है मानो जैसे तुम्हारा प्रेम पुनः लौट कर आ रहा है। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो राधा, ये प्रेम कभी रुक नहीं सकता। नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करना चाहती, किंतु मेरा अंतर्मन तुमसे प्रेम करने के लिए सज्जे ही नहीं है। रंगों भरा तुम्हारे अंत के विचार ने मेरे मन को चारों ओर से घेर लिया है। अब ये हो गया। आओ मेरे साथ। इस पात्र को देखो। इस पात्र में तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या ये पात्र जल से आधा भरा हुआ है या एक पात्र जो आधा खाली है? पात्र जल से आधा खाली है। ये पात्र जल से आधा भरा हुआ है, बस तुम उसे देख नहीं रहे। तुम्हारे विचार वहां जा रहे हैं जो अभी वर्तमान ही नहीं है। सोच, दृष्टिकोण और सकारात्मकता, इससे कितना अंतर पड़ता है राधा, स्वयं देखो। किंतु इसका प्रेम से क्या संबंध है? प्रेम का नहीं, सोच का संबंध है राधा। इस अभाव का अंत करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। मेरे अंत का ये विचार जो तुम्हें आज वर्तमान में जीने नहीं दे रहा, उसके स्थान पर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि आज के इस क्षण में हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये विचार ही औषधि है राधा। जिस प्रकार मेरे इस तन पर तुम औषधि लगा रही हो, उसी प्रकार अपने मन पे भी विचारों का ये लेप तुम्हें लगाना होगा। प्रेम के अभाव में नहीं, प्रेम के प्रभाव में जीना होगा। नहीं कृष्ण, ये कहना अत्यंत सरल है, किंतु एक दृष्टा बनकर देखना सरल नहीं है। और अंत के मार्ग पर प्रेम कहाँ मेरा हाथ थामेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ राधे, सारा खेल हमारी सोच का है। तुम्हें स्वयं को अब ये समझाना होगा कि तुम अंत के मार्ग पर नहीं हो, प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ रही हो और अंत का हाथ थामना है। ये अंत अवश्यम भावी है, इसे कोई नहीं बदल सकता। प्रेम के मार्ग पर चलकर इसका सामना करना है। कोई बात नहीं,
भय व्यक्ति को भीतर से थका देता है और आज तुम्हारे साथ यही हो रहा है। अब किसी बात की कोई चिंता नहीं, बस विश्राम करो, सब सरल हो जाएगा। तुम्हारे लिए मुझसे प्रेम करना सबसे अधिक सरल था। भविष्य से लड़ना बंद कर तो रहा था, क्योंकि तुम राधा हो और राधा केवल प्रेममयी है। ओ कान्हा, ओ कृष्णा, जाने मुझको ये क्या होगा। हाँ कृष्ण, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। किंचित कर्मों के वेग से विपरीत तीव्रता में दौड़ने का प्रयास कर रही थी। वो बन रही थी जो मैं हुई नहीं, इसलिए मैं कहीं पहुंच ही नहीं पा रही थी। किंतु अब मैं प्रेम के सम्मुख ही चलूंगी, क्योंकि प्रेम ही मेरी अंतिम गति है कृष्ण। कोई बात नहीं, अब तुम्हें गहन निद्रा आ रही है, तुम बस विश्राम कर लो, सो जाओ मेरे राधे। पर ये अनुभव सुखद सा लगे। अंततः मुझे तुम्हारा प्रेम पुनः प्राप्त हो ही गया राधे, मैं यही चाहता था। कूटनीति का एक बड़ा लाभ यही है कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग किए बिना अपने शत्रु का अंत कर सकते हैं। अनिरुद्ध। अरे काकाश्री, अरे बस बस बस। आप वो भी इतनी प्रातः? सब कुशल तो है ना? हाँ, वो मुझे तुमसे एक निवेदन करना था। काकाश्री, आप मुझसे निवेदन मत कीजिए, आपको तो मुझे आज्ञा देने का अधिकार है। कुछ यदुवंशियों ने मुझे अपने घर पे आमंत्रित किया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहां तुम भी मेरे साथ चलो। अवश्य। वैसे भी अपने पिताश्री के पश्चात तो द्वारका के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी हो, और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें अपनी प्रजा से संपर्क और बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उन्हें तुम पर विश्वास हो। अवश्य, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, किंतु मैं एक बार पिताश्री की आज्ञा लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अवश्य जाओ, अपने पिताश्री से अनुमति लेकर आओ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बात सुनकर उन्हें अत्यंत ही प्रसन्नता होगी। अनिरुद्ध, क्या तुम यदुवंशियों के घर से द्वारका पुनः लौटकर आ पाओगे? और यदि तुम लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे पिता प्रद्युम्न क्रोधवश यदुवंशियों से युद्ध करेंगे, और फिर श्री कृष्ण को भ्राता प्रद्युम्न की सहायता करने के लिए यदुवंशियों के विरुद्ध खड़े रहना ही होगा। और फिर उसके पश्चात द्वारकाधीश श्री कृष्ण, ज्येष्ठ भ्राता प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का अंत होगा, और उस अंत से मेरा प्रारंभ होगा। सांब की सत्ता का प्रारंभ होगा। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं। आज मैं सुदर्शन चक्र को, मेरी समस्त दिव्य शक्तियों को त्यागता हूं।
तो अंततः यदुवंशियों के मध्य फूट पड़ चुकी है। अब युद्ध होगा। अब द्वारकाधीश का अंत होगा। वासुदेव श्री कृष्ण का अंत होगा। राधा, क्या हुआ?